हरामजादे, तुमको चैन से नहीं सोने देंगे। हरामजादे, कहीं न कहीं तुमको फंसाएंगे और कहीं न कहीं तुमको गड्ढा में गिराएंगे। जब तक यह महल सुन के जिंदगी रहेगा तो तुमको राजमहोबा में भट्टा बैगन डोबा। किसी न किसी चक्कर में साले को हम फंसाएंगे। या महिल सिंह को एक से एक पुत्र था। कसम खाते 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 101 पुत्र में मुझे एक पुत्र बचा है, जिनका नाम है अभय कुमार। आज मैं अभय कुमार को कसम खाते खाते एक बच्चा बच गया है। मैं अब यहाँ से चलता है राज बनारस, जाके मक्का मदीना जा रहा है। काला सैयद उसको उल्टा सीधा पढ़ा करके रुदल को कहीं न कहीं फंसाना। होरी रे निकला बराबर जाए, राता रागा बई बाबूर नादीन थावे। भैया आज भैया वो आदरणीय माता एवं बहनों, नौजवान मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सबसे पहले एक बार जितवाहन बाबा का नाम से जयकार लगाए और पुण्य का भागी बने। प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की, सरस्वती की जय हो, जय हो, जय हो। राजा सुहान सुहान कहिया के नाम ये ठगैता लगे भाई।
भैया के नाम जदिन परी गेलया भैया के सुभान अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों अली मेरे ही घर बनारस में पड़ता है और मेरा ही नाम ताले सैयद है। दोस्तों मैंने 6 बार मक्का हज करा चुका हूं, लेकिन 7वां बार मेरा तैयारी है कि फिर मैं जाऊंगा मक्का हज करने के लिए। तो 8 लाख बेटा 18 लाख नाती पोता पोती के न मिले ठेकान, लेकिन बिगड़ल बेटा है यो बुढ़ा वाला गई। जब मैं इस दरबार में आता हूं तो ना हरमजादे कोई मंत्री ना कोई पलटन ढहा करता है, ना जाने ये लोग दरबार छोड़ करके एब्सेंट क्यों रहता है। प्रणाम जीजाजी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहो माहिल सिंह। माहिल सिंह बोलिए जीजाजी। आज बहुत दिनों के बाद तूने राज बनारस में पधारा है। क्या नहीं जीजाजी। सबसे पहले ये बताओ कि राज ओरियलगढ़ का क्या कुशल समाचार है। ओरियल का समाचार बहुत सुंदर है जीजाजी। आप राज बनारस को कुशल सुनाइए। माहिल सिंह बोलिए राज जीजाजी। बनारस का कुशल अल्लाह का कृपा से बहुत सुंदर बना, क्या बहुत नहीं, अच्छा क्या चलता है। नहीं, क्या नहीं क्या नहीं। कैसे आना हुआ राज बनारस तक? मुझे पता चल गया जीजाजी, जो आज जीजाजी फिर मक्का मदीना को जतरा बनाया है। क्यों नहीं? सोचा जो जीजाजी अब तो बूढ़ा हो गया है, कैसे झोला उठाएंगे, कैसे उठाएंगे उसको तक कोई रहा नहीं। माहिल सिंह हाँ हाँ तुम्हारा कहना तो सच है क्या कि नहीं। मैं तो बूढ़ा हो गया और 7वां बार तैयारी है, मैं मक्का जा रहा हूँ। क्या नहीं। तुम साफ साफ बताओ कि तुम कहने के लिए क्या चाहते हो। मैं यही कहने के लिए चाहता है जीजाजी, ये रूदल अरे अल्लाह आपको बहुत कुछ ला है नहीं। माहिल सिंह हाँ तुम्हें मालूम है ना हाँ हाँ कि जिस टाइम में मेरा दोस्त बिरजासर का सर से धर अलग हो गया किला शहरी में, क्या नहीं। तो किला झगड़ू ने जा करके एक कामलोग किला में ढूंढला पिटवा दिया क्या कि नहीं। जो रानी देवला और अमरपति अल्लाह को सब विलम्ब देंगे, तो जिस सजा से मैंने बिरजासर को सर काटा है उसी तरह उसका दिगड़ा काट डालूंगा। क्या नहीं जीजाजी। लेकिन एक काम लोग किला में गया तो कोई सूरवीर ऐसे मैं कलाल पैदा नहीं लिया कि मेरा दोस्त इन्हीं को आशा विलम्ब दिया, लेकिन एक यही ताला सैयद बनारस वाला उसे आशा विलम्ब पोष पाल करके अल्लाह और रोदल को मैंने बड़ा किया। क्या नहीं जीजाजी। तुम्हारा कहना क्या है ये बताओ। मेरा यही कहना है, जो आप रुदल को जो पुत्र है इंद्रजीत कुमार, उसको साथ लगाइए, जाइए आपको झोला वो भी। मैं समझ गया। तुम्हारा कहना है कि आप जाइए यहाँ से राज मोहब्बा हाँ हाँ और रुदल का जो पुत्र है इंद्रजीत उसे साथ लेकर के मक्का जाओ। हाँ, हाँ। माहिल सिंह बोलिए तुम्हें जीजाजी। ये भी मालूम होगा
कि हिंदू का पुत्र मक्का नहीं जाया करता है, लेकिन तुम कहते हो तो मैं अवश्य राज मुहब्बा जाऊंगा। क्यों नहीं जीजाजी? और मैं रुदल का जो पुत्र इंद्रजीत है उसे साथ करके मैं जरूर मक्का जाऊंगा हज करने के लिए। ठीक है जीजाजी, तुम जा सकते हो और मैं यहाँ से राज मुहब्बा चलता आ है। जाइए। ठीक है, तुम जाओ। दोस्तों, ये तो मैं भी जानता हूं कि हिंदू का पुत्र मक्का नहीं जाया करते हैं, लेकिन महल सिंह ने बोला कि इंद्रजीत को साथ करके आप मक्का जाइए। हो सकता है कि मैं बूढ़ा हूं, मुझे रास्ते में प्यास लगेंगे, कहीं खाना का जरूरत पड़ेंगे, तो वो छोटा बच्चा है, तेज है, ला करके मुझे खाना तो जरूर खिलाएंगे। तो मैं चलता हूं, पहले राज मुहब्बा, उसका बाद सोचूंगा कि क्या करना है। जहमा या दौलत अल्लाह के ला गई भैया,